प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया मुलाकातों के हवाले से और राब्तों के हवाले से जो वो बात कर रहे थे। अब हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये हाल ही में जो CM खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब का दौरा किया, आज उन्होंने ख़त भी लिखा है CM साहिबा को और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आप सर इस किस तरह देख रहे हैं? एक तनकीद तो आप लोगों के ऊपर ये की जा रही है कि जो कुछ रहनुमा विज़िट करते हैं तो उनको वेलकम भी किया जाता है, और CM साहब ने अगर विज़िट किया तो मार्केट्स बंद कर दी गई और उनको वो माहौल जो है वो फराहम नहीं किया गया। एक सूबे के वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे। ये जो तनकीद है PTI की, इस पर क्या कमेंट करेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिर गुरामानी साहब, आपने अपने शो में मुझे दावत दी कि मैं आपसे और आपके सामईन और नाजरीन से गुज़ार हो सकूं और अपना जो मौक़िफ़ है मेरी जमात का और हुकूमत पाकिस्तान का वो आपके सामने रख सकूं। इन बात ऐसी है कि अगर आप आज जो ख़त लिख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, हाँ, ये ख़त का आपको पहले लिख लेना चाहिए तो जाने से पहले। लेकिन उससे पहले आपने सियासत करनी थी, आपने शरारत करनी थी। आप जिस काम के लिए गए हैं वही आप करके आ गए। अगर आपका मकसद ये था कि दो सूबों के दरमियान, दो चीफ एग्जीक्यूटिव्स के दरमियान राब्ता हो और जो गंदे काम आप करने गए थे वो सही तरीके से भी हो सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्योंकि अगर आप आराम से पीसफुली जाएंगे, कहीं बैठकर मीटिंग करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, वापस आएंगे, तो आपको कौन देखेगा, आपको कौन सुनेगा? What is so special about you? You made your trip like एक सर्कस। दुनिया उसका तमाशा करे, आप तमाशा बनाना चाहते थे, तमाशे आपने बना लिए। अब कुछ आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको अच्छा कहेंगे, जो ग्रूम्ड लोग हैं, संजीदा लोग हैं, पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो सियासत को आज भी इबादत समझते हैं, उनकी नज़र में आपकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन इख्तियार वली खान साहब, सर अगर वो एक मार्केट में जाकर वो खाना खाने जा रहे हैं तो आपके नज़दीक वो मार्केट को बंद करना, दुकानें बंद करवा देना, लाइट्स ऑफ करवा देना, आप समझते हैं कि इसमें कोई हर्ज था अगर वो जाकर वो वहाँ पर डिनर करते? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये प्रेजेंटेशन की जा रही है ये तो इस तरह नहीं है ना। अच्छा नादिर साहब। जी सर, मुझे ये बताइए, एक सूबे का जो खुद को कहता है मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, वजीर आला हूँ और मैं एक सूबे का बहुत बड़ा अफसर हूँ, ठीक है, तो मुझे ये बताइए, एक ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के बीच में टेम्परेचर कितना है? जी मेरे ख्याल में मेरे और आपका ब्लड प्रेशर अगर हम मिला लें तो इससे भी ज्यादा है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। अब ऐसा हालात में अगर इनको किसी ने एक पकोड़ा भी मार दिया होता बाजार में, अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि उसका पर्चा किस पे होता, उसका इल्जाम किस पे लगता? कि मुस्लिम लीग नून वालों ने कर दिया। तो आप समझते हैं कि ये उनकी सिक्योरिटी की वजह से ये बंद कर? जो आपने करना है, जो आपने करना था, आप उनको बता तो देते कि वी आर विजिटिंग मिस्टर सो एंड फलाना फलाना जगह पे हमने जाना है, वो आपको सिक्योरिटी देते, वो वहां पर आपको प्रोटोकॉल देते। मैं तो उन 2-4 लोगों में शामिल था जिन्होंने ये प्लान किया था कि मोटरवे पर चढ़ते साथ ही आपको हिफाजती हिसार में लिया जाएगा। अच्छा, आपको इज्जत और तौकीर के साथ लाहौर पहुंचाया जाएगा, फिर वहां से आपने जो शेड्यूल देना था उस शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने आपको एंटरटेन रखना था। इवन उसमें आपके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया था, आपको फूल पेश करने का बंदोबस्त किया गया था। अच्छा, लेकिन आपने तो ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया। सर मतलब ये मार्केट्स उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद की गई थी? डेफिनेटली सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि हमारे और इनके मामला ज्यादा अच्छे हैं नहीं। अगर किसी ने शरारतन इन पे कोई एक गुलाब भी फेंक दिया ना तो बस फिर बोलेंगे देखें जी फलस्तीन बन गया। अच्छा, हम तो हमास वाले हैं और इसराइल वालों ने हम पे हमला कर दिया। ठीक है, लेकिन इख्तियार साहब अब कल जो ये आपको पता है ना नादिर भाई, ये मोहल्ले की मासियों की तरह, वो किराएदार मासियां नहीं होती है जो रोना धोना पिटना शुरू कर देती। इस रोने धोने में तो जो कमाल इनको हासिल है ये तो अल्लाह की पनाह। ऐसे तो
कोई भी नहीं कर। ठीक है, लेकिन इख्तियार साहब ये बताइएगा कि अब कल मुलाकातों का दिन है, खान साहब की फैमिली ने दोबारा जाना है मुमकिन तौर पर मुलाकात के लिए अडयाला जेल। आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में मुलाकातों पर पाबंदी हट जाएगी, मुलाकातें होते हुए देख रहे हैं आप? यार मुझे ये बताइए, अगर पीटीआई की कारकुन जो है वो कहते हैं कि हमने इस मुल्क के फील्ड मार्शल को कत्ल करना है और उसको अपनी ऑफिशियल अकाउंट से शेयर करते हैं, रीट्वीट करते हैं, व्हाट डू यू थिंक के इनके साथ कोई नरमी हो सकती है? इनको कोई फैसिलिटेशन मिल सकती है? फिर मुझे तो वो मुज़ाकरात जो प्राइम मिनिस्टर ने इनको डायलॉग की ऑफर की थी, मुझे तो वो भी अब खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि वो मुज़ाकरात भी अब हो जाए। ये तो मतलब आप इनके साथ अच्छाई करो, ये बुराई की तरफ चीजों को ले जाते हैं। ये जो 3-4 नमूने गए थे लाहौर, इसमें से कौन सा ऐसा बंदा था जो चीजों को जोड़ने वाला है? चीजों को जोड़ने के लिए आपके पास अली मोहम्मद खान था, आप उसको नहीं लेके गए। आपके पास शेर अफजल मरवत है, आप उसको नहीं लेकर गए। आपके पास चीजों को जोड़ के रखने वाला बंदा जो है ये अपना ये असद कैसर है, अप टू सम एक्सटेंट बैरिस्टर गोहर है, उसको लेकर जाते। आप लेकर गए नहीं। आपने तो चीजें ऐसी भेजी हैं कि वो तो सारा चिड़ियाघर का स्टफ है। वो तो बंदरों की तरह तो छलांगे मारते रहे। उन्होंने उधर क्या किया है? कौन से गुल खुलाए? तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चीजों को जोड़ने वाले लोग हैं। ये तो जो अभी तक इमरान खान की अगर कोई मुश्किलात में आसानी नहीं हो रही है तो एक उसकी सोशल मीडिया है, दूसरे उनके ये जो इमेच्योर लड़के छोकरे टाइप हैं जो ये सियासत इनके हाथ में आ गई है। इसमें सबसे बड़ा किरदार इन्हीं का है। चले जैसे इनको खुशी, ये खुश हम खुश। लेकिन सर ये जो फवाद चौधरी साहब लोग कोशिश कर रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हो जाए और मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़े, इस पर कोई हुकूमत बात कर सकती है? कोई इस पर आगे बढ़ा जा सकता है? मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने, महमूद मौलवी ने, इमरान इस्माइल ने जो इनिशिएटिव लिया है जी, अभी तक तो उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं है। लेकिन मुस्तकबिल में मुझे लगता है, क्योंकि इट्स अ सेन वॉइस ऑफ पीटीआई एंड इट्स अ सॉफ्ट वॉइस ऑफ पीटीआई, तो इसको अगर मेरे ख्याल में एंटरटेन किया जाए तो अच्छी बात है। F6 प्लानरी चलें ठीक है। इख्तियार वली खान साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, इख्तियार वली खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और मुताबिक अगर इमरान खान के लिए को मुश्किलात कम नहीं हो रही तो उसकी एक वजह तो सोशल मीडिया है और उसके अलावा चंद पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी इसकी वजह है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो मार्केट्स बंद की गई थी पंजाब के अंदर जहां पर सीएम खैबर पख्तूनख्वा जा रहे थे, वो किसी और वजह से नहीं बल्कि ख़ुद सीएम खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से ही बंद की गई थी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम PIA की निजकारी के बाद जो सवालात उठ रहे हैं उस पर बात करेंगे और आरिफ हबीब साहब हमें ज्वाइन करेंगे।